नमस्ते और लिंक पर एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ सिर्फ छोटी समय सीमा पर नजर डालना चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि लिंक चार्ट ने सपोर्ट क्षेत्र में एक पुल बैक दिखाया है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। सपोर्ट क्षेत्र $12.85 और $13.92 के बीच परिभाषित किया गया है और नीचे की ओर लहर की गिनती ये तकनीकी रूप से पूरी तरह से दिखाई देती है। मेरा मतलब है हमारे पास नीचे की ओर 3 लहरें हैं, जिन्हें ए लहर, बी लहर और सी लहर के रूप में लेबल किया गया है और ये एक पूर्ण सुधारात्मक संरचना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कम है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें इस बात के और संकेत के लिए क्या देखना चाहिए कि वास्तव में इस बी लहर में कोई कम बन गया है। सबसे पहले ऊपर की ओर जाने वाले कदम को संभावित अग्रणी विकर्ण पैटर्न के रूप में देखा जाता है। यह एक सट्टा आकलन है क्योंकि विकर्ण पैटर्न बहुत नाजुक संरचनाएं हैं, वे बहुत बार बदलते हैं। आप वास्तव में उन पर भरोसा नहीं कर सकते और इसलिए हमें बस सावधानी बरतने की जरूरत है ना? हमने पिछले अपडेट में जो जोड़ा है वह $12.58 और $13.92 के बीच का यह समर्थन क्षेत्र है और जब तक ये बना रहेगा समग्र विकर्ण पैटर्न विकसित हो सकता है। हाँ, उस समर्थन क्षेत्र से नीचे टूटना वास्तव में विकर्ण पैटर्न का अमान्य होना नहीं है, लेकिन अमान्य बिंदु $11.90 का स्तर है जो 16 अप्रैल को बना स्विंग लो है। इसीलिए जब तक बाजार उस स्तर से ऊपर बना रहता है, जिसे मैं यहां लाल रेखा के साथ उजागर करने जा रहा हूं, समग्र विकर्ण पैटर्न अभी भी मान्य और प्रासंगिक है। अब बात यह है कि फिबोनाची समर्थन के नीचे पहले से ही एक ब्रेक इस विकर्ण पैटर्न को कम विश्वसनीय बना देगा। ठीक है, मुझे गलत मत समझो, विकर्ण पैटर्न वास्तव में कभी भी विश्वसनीय नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं, आप समझ गए कि मेरा क्या मतलब है। इसके होने की संभावनाएं और भी कम हो जाती हैं। अब हमें एक संकेत के रूप में क्या देखना होगा कि एक कम स्तर बन गया है। अब कल हमें ब्याज दर का निर्णय मिल गया है, इसलिए हम तब तक बहुत अधिक कार्रवाई नहीं देख सकते। ऐसा अक्सर होता है। फेड ब्याज दर का निर्णय आमतौर पर कुछ ऐसा होता है जिसका बहुत से व्यापारी और निवेशक इंतजार कर रहे होते हैं और बाजार वास्तव में उससे पहले बहुत कुछ नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नीचे की ओर बढ़ना तकनीकी रूप से पूरा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास एक ए वेव नीचे है, बी वेव खुद एक 3 वेव मूव थी और फिर वेव सी में 5 वेव नीचे। ये अच्छा लग रहा है। अब इस बात के पहले संकेत के लिए कि तीसरी लहर के भीतर ऊपर की ओर सी लहर शुरू हो गई है, मुझे आखिरी स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेक देखने की जरूरत है और वह आखिरी स्विंग हाई $14.20 के आसपास स्थित है। इसलिए ऊपर से टूटना एक तरह का निचला स्तर बनने का शुरुआती संकेत होगा। मैं इसे एक ग्रीन सिग्नल लाइन के रूप में हाईलाइट करूंगा, जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। 2, इसके अलावा ऊपर की ओर एक सी वेव, एक 5 तरंग पैटर्न होना चाहिए। खैर, यह वास्तव में होना चाहिए, यह नियमों में से एक है। अब यह कुछ इस तरह दिखना चाहिए, इसलिए सिग्नल लाइन के ऊपर पहला ब्रेकआउट और उसके बाद एक उच्च निम्न पुलबैक, जिसे 1-2 सेटअप कहा जाता है, एक अच्छी शुरुआत होगी। इसलिए जब हमें ट्रेंड लाइन या नॉन ट्रेंड लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर पहला ब्रेक मिलता है, तो हम वेव टू पुलबैक के लिए सपोर्ट जोड़ सकते हैं। लेकिन कृपया ध्यान दें, हम यहाँ पहले से ही बहुत बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर हैं, एक बहुत छोटी वेव डिग्री, और हम यहाँ ऊपर की ओर इतनी अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से परिभाषित सी वेव नहीं देख सकते हैं। इस बी वेव पुलबैक में नीचे की ओर सी वेव वास्तव में काफी अच्छी तरह से परिभाषित है। तो हाँ, और तीसरी वेव की वह सी वेव आदर्श रूप से लगभग $17.31 या उससे अधिक होनी चाहिए। हाँ, तो हम अभी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि बाजार को एक और निम्न स्तर बनाने की आवश्यकता है, तो $13.12 और $12.85 अगले प्रासंगिक समर्थन स्तर है। लिंक के बारे में यही अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।